नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एबी धार्मिक टीवी चैनल में। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं हरियाली तीज व्रत कथा पूजा विधि। हरियाली तीज की बहुत बहुत शुभकामनाएं। उत्सव हमारे सामाजिक ताने बाने का एक अभिन्न अंग है। इनमें आनंद, उल्लास, विश्वास और परंपराएं शामिल है। जब पूरा परिवार एक साथ मिलकर कोई भी त्योहार मनाता है तो उससे परिवार की जड़ें मजबूत होती है। परिवार के सदस्यों के बीच भाईचारा बढ़ता है। भारत जैसे विशाल देश में कई तरह के त्योहार मनाए जाते हैं। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। यही कारण है कि यहाँ सभी तरह के तीज त्योहार सभी लोग मिलकर बड़ी ही धूमधाम से मनाते हैं। तो आइए जानते हैं हरियाली तीज कब कैसे मनाया जाता है, व्रत और कथा के बारे में। हरियाली तीज क्या है? मानसून की शुरुआत के साथ महिलाएं हरियाली तीज का त्योहार मनाती हैं। हरियाली तीज सावन माह में आता है। सावन या श्रावण का सुखदायक महीना उत्सव का प्रतीक है। यह महीना भगवान शिव को समर्पित है, जिसमें विशेष रूप से शिवलिंग की पूजा की जाती है। हर साल यह त्योहार सावन महीने के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को आता है। महिलाएं माता पार्वती से सुखी वैवाहिक जीवन की प्रार्थना करती हैं। इसके साथ ही निर्जला व्रत रखती हैं। हरियाली तीज भारत की 3 तीजों में से एक है। इसे सिंजारा या सावन तीज के नाम से भी जाना जाता है। यह त्योहार ज्यादातर भारत के उत्तरी राज्यों जैसे उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार, मध्य प्रदेश, झारखंड में बड़ी धूमधाम के साथ मनाया जाता है। हरियाली तीज क्यों मनाते हैं? साल में एक बार आने वाली हरियाली तीज के दिन का विशेष महत्व है। यह भगवान शिव और देवी पार्वती के मिलन का पर्व है। इस दिन शिव ने पार्वती को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया था। तीज का त्योहार उनके उस अनूठे प्रेम को दर्शाता है, जिसे सभी महिलाएं एक जश्न के रूप में मनाती हैं। जो भी महिलाएं इस व्रत को रखती हैं, वो देवी पार्वती को तीज माता कहकर संबोधित करती हैं और उनकी आराधना करती हैं। इस त्योहार की मान्यता है कि जो भी महिलाएं इस त्योहार को पूरे विधि विधान से रखती हैं, उन्हें शिव पार्वती जैसे सुखद वैवाहिक जीवन की प्राप्ति होती है। विवाहित महिलाएं सुखद और समृद्ध वैवाहिक जीवन के लिए तीज व्रत का पालन करती हैं। पति की लंबी उम्र और सलामती के लिए महिलाएं कठिन व्रत रखती हैं। हरियाली तीज का महत्व। पार्वती माता को प्रिय हरियाली तीज जीवन साथी के प्रति प्रेम और स्नेह का पर्व है। महिलाएं इसे छोटी तीज या मधुश्रवण तीज भी कहती है। कुछ लोगों में यह मान्यता है कि अगर अविवाहित लड़कियां पूरे विधि विधान से हरियाली तीज का व्रत रखती हैं, तो उनकी जल्दी शादी हो जाती है। साथ ही उन्हें मनचाहा पति मिलता है। इसके साथ ही उनका आने वाला वैवाहिक जीवन सुखद और समृद्ध होता है। विवाहित महिलाएं अपने पति के लंबे और सुखी जीवन के लिए यह व्रत रखती हैं। हरियाली तीज कैसे मनाई जाती है? तीज के दिन विवाहित महिलाएं एक दूसरे को श्रृंगार की वस्तुएं देती हैं। श्रृंगार की वस्तुओं में सिंदूर, पारंपरिक कपड़े, चूड़ियां, मेहंदी, मिठाई, बिछुए, बिंदी आदि शामिल है। इस दिन महिलाएं विशेष रूप से हरे रंग का लहंगा या साड़ी पहनती हैं। गहरे हरे रंग की चूड़ियां, गहने पहनती हैं। अपने आप को एक दुल्हन की तरह सजाकर 16 श्रृंगार करती है। श्रृंगार आइटम वैवाहिक जीवन में समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। कहते हैं 16 श्रृंगार करने से पति की बुराइयां दूर होती है। सभी महिलाएं व लड़कियां अपने हाथों और पैरों में मेहंदी लगाती हैं। कई जगह कुछ लोग हरियाली तीज के एक दिन पहले इसके लिए बड़े आयोजन भी करते हैं।
जहां महिलाएं इकट्ठी होकर मेहंदी का प्रोग्राम रखती हैं, झूले लगाए जाते हैं, नाच गाकर त्योहार का आनंद लिया जाता है। महिलाएं निर्जला व्रत जैसे कठिन व्रत रखती हैं, जिसमें पानी की एक बूंद भी नहीं पीती। कहते हैं यह व्रत करवा चौथ के व्रत से भी ज्यादा कठिन होता है। हरियाली तीज के व्रत को महिलाएं सुबह से रखती हैं, जो अगले दिन सुबह तक रहता है। तीज के दिन घर पर महिलाएं मुख्य रूप से तरह तरह के व्यंजन तैयार करती हैं, जिसमें घेवर, नारियल के लड्डू, साबूदाने की खीर, आलू का हलवा आदि शामिल है। महिलाएं अपने सुखी वैवाहिक जीवन के लिए भगवान शिव से प्रार्थना करती हैं। वे भगवान शिव के भजन और मंत्रों का पाठ करती हैं। हरियाली तीज व्रत वाले दिन क्या करें? जो महिलाएं हरियाली तीज का व्रत रखना चाहती हैं, वे इसे घर पर भी पूरे विधि विधान के साथ रख सकती हैं। व्रत वाले दिन महिलाएं और जो भी लड़कियां इस व्रत को रखना चाहती हैं, वे सूर्योदय से पहले उठकर स्नान कर लें। अब इस दिन महिलाओं को विशेष रूप से श्रृंगार करना चाहिए। गहरे लाल या हरे रंग की साड़ी, सूट या लहंगा पहने। अपने घर को अच्छी तरह गंगा जल छिड़क कर शुद्ध करें। पूजा वाले स्थान को विशेष रूप से साफ कर फूलों एवं अन्य चीजों से सजाएं। अब पूजा करने के लिए शिव पार्वती की प्रतिमा को आप स्वयं मिट्टी से बना सकते हैं या बाजार से भी ला सकते हैं। अब शिव पार्वती की प्रतिमा को एक चौकी पर साफ कपड़ा बिछाकर उस पर रखें। आप चाहे तो पार्वती जी का श्रृंगार भी कर सकते हैं। उन्हें लाल चुनरी पहनाएं, आटे से जेवर बनाकर उन्हें पहनाएं। अब पूजा स्थल पर दिए जलाएं, हरियाली तीज कथा पढ़ें, आरती का पाठ करने के बाद प्रसाद का चढ़ावा चढ़ाएं। हरियाली तीज कैसे मनाई जाती है? महिलाओं को सजना संवरना बहुत पसंद है। आज हर त्योहार में महिलाएं अलग अलग तरीके से तैयार होना पसंद करती हैं। इसके साथ ही हर त्योहार को नए नए तरीके से भी सेलिब्रेट करने का प्रयास किया जाता है। आइए आज हम आपको हरियाली तीज मनाने के कुछ अलग नए तरीके बताते हैं, जिससे इस उत्सव को मनाने में आपको और अधिक मजा आएगा। आजकल सुंदर फूल आधारित वालों को सजाना प्रचलन में है। महिलाएं इन्हें पारंपरिक परिधानों के साथ जोड़ सकती हैं। आप असली या नकली किसी भी तरह के फूल लगा सकते हैं। इन दिनों फूलों की ज्वेलरी का भी बहुत चलन है। आप चाहे तो इसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। आजकल तीज के लिए कुछ जगह महिलाओं के स्पेशल पार्टी भी आयोजित होती है। आप इन पार्टी का हिस्सा बन सकती हैं या अपनी खुद की पार्टी भी आयोजित कर सकती है। हरियाली तीज पार्टी आप अपने घर के गार्डन में या किसी होटल में आयोजित कर सकते हैं। यहाँ पार्टी के लिए आप कोई थीम निश्चित कर सकते हैं। फिर आप सभी महिलाओं को उसी के अनुसार तैयार होने को बोले। पार्टी में डेकोरेशन का विशेष ध्यान रखें। झूलों को लाइट एवं फूलों से सजाएं। सजावट के लिए चूड़ियाँ और फूलों का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। महिलाएं नई नई तरह की मेहंदी डिजाइनों को आजमा सकती हैं। विवाहित महिलाएं अपने पति का नाम लिखी हुई चूड़ियाँ पहन सकती हैं। इसके अलावा गायन और नृत्य का एक छोटा सा मिलन समारोह का भी आयोजन किया जा सकता है। हरियाली तीज का त्योहार प्रेम कहानी तपस्या शिव के साथ पार्वती के पुनर्मिलन पर केंद्रित है। मान्यताओं के अनुसार भगवान शिव से शादी के लिए सहमत होने से पहले देवी पार्वती ने 108 जन्म लिए थे। शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि पर भगवान शिव ने देवी पार्वती की इच्छा पूरी की। तब से लोग शिव भक्ति के मिलन का जश्न मनाते हैं और हरियाली तीज का त्योहार पूरे हर्षोल्लास से मनाते हैं। इस पर्व को मनाने के पीछे एक पौराणिक कथा प्रचलित है, जिसके अनुसार माता सती ने हिमालय राज के घर माता पार्वती के रूप में पुनर्जन्म लिया। माता पार्वती ने बचपन से ही भगवान शिव को पति रूप में पाने की कामना कर ली थी। गुजरते
समय के साथ जब माता पार्वती विवाह योग्य हो गई तो पिता हिमालय शादी के लिए योग्य वर तलाशने लगे थे। एक दिन नारद मुनि पर्वतराज हिमालय के पास गए और उनकी चिंता सुनकर उन्होंने योग्य वर के रूप में भगवान विष्णु का नाम सुझाया। हिमालय राज को भी भगवान विष्णु दामाद के रूप में पसंद आए और उन्होंने अपनी रजामंदी दे दी। पिता हिमालय को रजामंदी को जानकर माता पार्वती चिंतित हो गई, क्योंकि उन्होंने भगवान शंकर को पति के रूप में पाने की कामना पहले से ही कर रखी थी। इसलिए भगवान शिव को पाने के लिए वो एकांत जंगल में जाकर तपस्या करने का संकल्प लिया। वहाँ पर उन्होंने रेत से एक शिवलिंग बनाया और अपनी तपस्या करने लगी। एकांत जंगल में माता पार्वती ने कठोर तपस्या की। माता की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उनकी इच्छा पूर्ण होने का आशीर्वाद दिया। जब पर्वतराज हिमालय को बेटी पार्वती के मन की बात पता चली तो उन्होंने भगवान शिव से माता पार्वती की शादी के लिए तैयार हो गए, जिसके परिणाम स्वरूप माता पार्वती और भगवान शिव की शादी संपन्न हुई। तभी से इस दिन को हरियाली तीज के रूप में मनाया जाता है। भगवान शिव माता पार्वती को उनके पूर्व जन्म का स्मरण कराते हुए कहते हैं, हे पार्वती, तुमने मुझे पति के रूप में पाने के लिए हिमालय पर कठिन तप किया था। तुमने अन्न जल का त्याग कर सर्दी, गर्मी और बरसात जैसे सभी ऋतुओं का कष्ट सहा। यह देखकर तुम्हारे पिताजी पर्वतराज बहुत दुखी थे। एक दिन नारद मुनि तुम्हारे घर पधारे और उन्होंने तुम्हारे पिता से कहा, मैं विष्णु जी के भेजने पर आया हूँ। विष्णु जी आपकी कन्या की तपस्या से प्रसन्न हुए और उनके साथ विवाह करना चाहते हैं। नारद मुनि की बात सुनकर पर्वतराज अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने नारद जी से कहा कि वे इस प्रस्ताव को स्वीकार करते हैं और अपनी पुत्री पार्वती का विवाह भगवान विष्णु के साथ कराने के लिए तैयार हो गए। यह सुनते ही नारद मुनि भगवान विष्णु के पास पहुँचे और उन्हें सूचित किया। आगे शिव जी माता पार्वती से कहते हैं, लेकिन तुम्हारे पिता ने जब यह खबर तुम्हें सुनाई तो तुम्हें अत्यंत दुख हुआ, क्योंकि तुम मन से मुझे पति के रूप में स्वीकार कर चुकी थी। तब तुमने अपने मन की पीड़ा अपनी एक सखी को बताई। इस पर सखी ने तुम्हें घनघोर जंगल में रहने का सुझाव दिया। तुम जंगल चली गई और जंगल में तुमने मुझे प्राप्त करने के लिए खूब तपस्या की। जब तुम्हारे लुप्त होने की बात पिता पर्वतराज को पता चली तो वे अत्यंत दुखी और चिंतित हुए। वे सोचने लगे कि यदि इस बीच विष्णु जी बारात लेकर आए तो क्या होगा। शिव जी माता पार्वती से आगे कहते हैं, तुम्हारे पिता पर्वतराज ने तुम्हारी खोज में धरती पाताल एक कर दिया, लेकिन तुम उन्हें न मिली, क्योंकि तुम एक गुफा में रेत से शिवलिंग बनाकर मेरी आराधना करने में लीन थी। तब मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हुआ और तुम्हारी मनोकामना पूरी करने का तुम्हें वचन दिया। इस बीच तुम्हारे पिता भी ढूंढते हुए गुफा तक पहुँचे। तुमने अपने पिता को सारी बातें बताई। तुमने पिता को बताया कि तुमने अपना जीवन शिव को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए तप में बिताया है और आज वह तपस्या सफल हो गई। तुमने पिता से कहा कि मैं आपके साथ तभी चलूंगी जब आप मेरा विवाह शिव जी से कराएंगे। पर्वतराज मान गए और उन्होंने विधि विधान से हमारा विवाह कराया। शिव जी कहते हैं, हे पार्वती, तुमने तो कठोर तप किया है, उसी के फल स्वरूप हमारा विवाह हुआ। इसलिए जो स्त्री इस व्रत को निष्ठा पूर्वक करती है उसे मैं मनवांछित फल देता हूँ। इस व्रत को करने वाली हर स्त्री को तुम जैसे अचल सुहाग की प्राप्ति हो। आशा करती हूँ आपको हमारी सारी जानकारियाँ बेहद पसंद आती है और ये जानकारी भी आपको बहुत पसंद आई।